डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपकी बुक है वो पूरी की पूरी चेंज है और इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला लेसन आपका है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से लेखक और उसकी दादी कैसे एक साथ रहा करते थे। एक समय ऐसा था जब लेखक के माता पिता शहर चले गए तो लेखक अपने दादी के साथ ही रहता था। स्कूल जाने की पूरी व्यवस्था दादी के अंडर था। दादी सब कुछ देख रेख करती थी, सुबह जगाना, स्नान करवाना, फिर कुछ नाश्ता भोजन पानी जो भी कुछ देना रहता था सब कुछ वो जो स्कूल की तैयारी होती थी टोटल दादी के ऊपर था। ऐसे फिर ये लोग शहर चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या बदलाव आता है तो हम लोग अब तक इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में यानी इस टाइटल के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से लेखक बता रहा है कि उसकी दादी एक वृद्ध महिला थी और लगभग 20 वर्षों से वही झुर्रीदार चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियाँ लेखक देखता हुआ आ रहा था। और पहला पैराग्राफ हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े भी हैं। हमने आपको जो है पहले उसका कुछ हिंदी रूपांतरण भी बताने का प्रयास किया, फिर इंग्लिश के माध्यम से बताया। आज हम लोग इस वीडियो में यानी देखेंगे कि इसके बारे में पहले पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में लेखक ने क्या लिखा है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्योंकि पहला पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग दूसरे से देखते हैं कि आगे क्या है इस वीडियो में। She had always been sharp and fat and slightly bent. वह हमेशा एक शार्प यानी नाटे कद की थी, फैट मोटी और स्लाइटली बेंट हल्की झुकी हुई महिला थी। अर्थात यहाँ पर लेखक अपने दादी के विषय में बता रहा है कि वह जो है एक छोटे कद की मोटी और हल्की झुकी हुई महिला थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका जो चेहरा था वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स यानी आड़े तिरछे। क्या होता आड़े तिरछे का मतलब, जैसे चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ती हैं, झुर्रीदार जो रेखाएं होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि सीधे लाइन टू लाइन सीधे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, कहीं जाती हैं तो फिर मुड़ जाती हैं, इधर मुड़ गई उधर मुड़ गई। यानी चेहरे पर झुर्रियों का जो आकार प्रकार था वो बहुत ही आड़ी तिरछी इस तरीके की बनी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, अर्थात एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे चेहरे पर ये जो तिरछी क्रिस क्रॉस कटिंग की हुई, घूमती हुई, मुड़ी हुई जो झुर्रियां थी वो चेहरे पर दिखाई देती थी। अर्थात वो वृद्ध महिला तो थी लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थी पूरे चेहरे पर। नो वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वी वेर सर्टेन, हमें पूर्ण विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन, कि वह वैसे ही रही, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। जैसा हम उन्हें जानते थे वैसी ही वो थी, वैसे ही वो बनी हुई थी, वैसे वो थी ओल्ड। यानी जैसा वो लेखक कह रहा है कि उसे विश्वास है, वो निश्चित था कि वो जो है जैसा सोच रहा था यानी जिस तरीके से वह उन्हें देखा था वैसे ही वह बूढ़ी महिला, चेहरे पर वो झुर्रीदार ये आड़े तिरछे जो झुर्रियां थी बना हुआ चेहरा, और इस प्रकार वो वैसे ही बूढ़ी महिला थी। सो ट्रिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और उससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अर्थात लेखक को ये लगा
कि उसकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि वो उससे और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, अर्थात बहुत बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और उसी अवस्था पर वह पिछले 20 साल से रुकी हुई थी, अर्थात मानो उनकी अवस्था रुक गई थी। पिछले 20 साल से लेखक उन्हें वैसे ही देखता था। She could never have been pretty, वह मनोहर तो कभी नहीं रही, यानी उनका शरीर, उनका चेहरा मनोहर तो कभी नहीं रहा। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर रही, वह हमेशा सुंदर थी। मनोहर भले न थी, लेकिन सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन spotless white, with one hand resting on her waist, यानी वह घर में इधर उधर ऐसे घूमती थी, ऐसे दिखाई पड़ती थी चलती हुई। स्पॉटलेस वाइट, एकदम बेदाग कपड़ों के साथ, यानी ये उनके कपड़े पर किसी प्रकार का कोई स्पॉट नहीं था। बेदाग कपड़ों के साथ, कपड़ों में वह जो है इधर उधर घर में दिखाई देती थी, अर्थात घर में इधर उधर वो चलती रहती थी। लेखक उन्हें देखा करता था, देखता था कि उसकी दादी इधर उधर कहीं कुछ न कुछ करती हुई दिखाई पड़ रही, आ जा रही है। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ तो उनका उनके कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टू, जो उनका झुकाव था, जो शरीर झुकी हुई थी, उसको बैलेंस करने के लिए, यानी जो झुकी हुई शरीर थी उसको वो अपने कमर पर एक हाथ लगाए हुए थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरे हाथ से वह माले का जाप किया करती थी। दूसरा हाथ उस मनका पर रहता था, उस माले पर रहता था, उस माले पर उनका हाथ रहता था, अर्थात वो दूसरे हाथ से माला जपती रहती थी, हाथ चलता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्क्रेटिंग अनटेडली ओवर हर पैल पोकर्ड फेस, और इस प्रकार उनके उस झुर्रीदार चेहरे पर उनके बालों की जो लटें होती थी वह इधर उधर बिखरी रहती थी। चेहरे पर जो उनके गोल्डन बालों की जो लट होती थी वो उनके उस झुर्रीदार चेहरे पर बिखरी रहती थी, अर्थात चेहरे के सामने वो झुर्रीदार चेहरे पर वो लटें आ जाती थी जो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमकती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ हमेशा, जिसे हम यानी जो सुनाई तो नहीं देता था, इनऑडिबल था, यानी एक प्रेयर उनके लिप से चला करता था, अर्थात होंठ प्रेयर में हिला करते थे। वो अपने होंठ से, यानी मानो वो प्रेयर करती रहती थी, उनके होंठ उस प्रेयर को इंडिकेट करते थे, होंठ हिलते थे प्रेयर में। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह उस पहाड़ी दृश्य की तरह दिखाई देती थी, या उस तरह उस समान को ऐसे समान थी, उस प्रकार से थी जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ी दृश्य हो, वो भी बर्फ के समय, जिस समय वो पहाड़ बर्फ से ढक जाता है, एकदम सफेद हो जाता है। एंड स्पेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मानो जैसे उस पहाड़ को देखकर उस शांत बर्फ से ढके हुए आच्छादित, बर्फ से आच्छादित जो सफेद बर्फ से ढका हुआ या आच्छादित जो पहाड़ रहता था, जिस तरीके से उस पहाड़ी वातावरण को देखकर आत्मा और हृदय
और मन को जो शांति मिलती है, इन सांसों को जो शांति मिलती है, ब्रीदिंग को जो शांति मिलती है, मानो ऐसी ही शांति, मानो ऐसे ही संतोष मिलता था। यानी इस प्रकार से कहा जा सकता है कि वह सर्दियों के पर्वतीय दृश्य के समान थे, जो सफेद शांत चित्र के समान दिखाई देता था। अर्थात वो सफेद कपड़े में ऐसे दिखाई देते थे, जिसमें शांति और संतोष मिलता था। अर्थात लेखक बता रहा कि उस समय जो अपने दादी को उस रूप में देखता था तो उसे अत्यंत शांत का एक विचार, शांत का एक भाव उसके हृदय में पहुंच जाता था। उसका हृदय और उसका मन शांत हो जाता था। फिर हम लोग तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे, लेखक बता रहा है कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। यानी मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ गए। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने लगे। यानी जब वो शहर में रहने के लिए गए तो मुझे उनके साथ छोड़ दिए, दादी के साथ छोड़ दिए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम लोग लगातार साथ में ही रहे, इकट्ठे रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप। वह मुझे जगाया करती थी। इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे स्कूल के लिए तैयार कराती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अर्थात जिस समय वो मुझे नहलाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी, उस समय वो सुबह की जो प्रार्थना होती थी, और वो प्रार्थना एकदम बिल्कुल ऐसी प्रार्थना होती थी बिल्कुल मोनोटोनस, अर्थात नीरस प्रार्थना वो गाया करती थी। वो प्रार्थना उनके द्वारा गाया जाता था, जिस समय वो मुझे सुबह स्नान करवाती थी और कपड़े पहनवाती थी। इस आशा के साथ वो गाती थी दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हर। और इतना ही नहीं, उन्हें विश्वास था कि ये मुझे याद हो जाएगा, मैं इसे लर्न कर लूंगा, मैं इसे सुनूंगा हृदय से और मैं याद कर लूंगा। ऐसा वो सोचती थी कि आवाज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई लिसन, मैं उसे सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज मुझे प्रिय थी। बट नेवर बाथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे याद करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं किया। कभी भी मैंने परवाह नहीं किया कि वो चीज मुझे याद हो जाए, अर्थात मैं वो प्रेयर याद करने की कभी कोशिश नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, यानी उसके बाद तब वह मेरे पास वो जो लकड़ी का स्लेट होता था, यानी जिस पर वो लिखा जाता है, वो लाती थी। which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसे वो पहले से ही साफ कर देती थी और उस पर पीली मिट्टी से उसको जो है प्लास्टर कर देती थी, अर्थात पीली मिट्टी उसके ऊपर चढ़ा देती थी, लगा देती थी। एक अर्थन इंक पार्ट, एक छोटी सी मिट्टी की दावात, एंड ए रेड पेन, और वो लाल पेन देती थी मुझे। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और वो सब एक बंडल में, एक बैग में, एक झोले में बांध देती थी। वो सब कुछ
यानी वो लाल दावात, वो मेरा यानी मिट्टी की वो जो दवात होती थी, रेड पेन जो होता था यानी लाल कलम जो रहती थी, वो सब एक जगह वो बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वह मुझे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफ ए थिक अर्थात एकदम मोटी स्टेल चपाती, वो भी बासी रोटी, ऐसी रोटी जो बिल्कुल यानी बासी रोटी समझ लीजिए, विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर हल्की सी बटर लगी रहती थी और उसके बटर के ऊपर हल्का सा चीनी वो लगा देती थी, हल्का सा चीनी लगा देती थी। वो मुझे नाश्ते में देती थी। लेखक बता रहा कि नाश्ते में उसे एक मोटी रोटी मिलती थी, वो भी बासी, जिस पर थोड़ा मक्खन लगा रहता था, मक्खन के ऊपर थोड़ा वो जो है चीनी लगा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग स्कूल जाते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे, दोनों जाते थे, मतलब दादी भी साथ में जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस, वह कई बासी रोटियां अपने पास रखती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? उन गांव के कुत्तों के लिए। जब जो रास्ते में कुत्ते मिलते थे या जहां भी कहीं जो रास्ते में जाते थे कुत्ते रहते थे, उन कुत्तों के लिए वह तमाम तमाम ऐसी बासी रोटियां अपने पास तोड़ तोड़ के रख लेती थी उन्हें देने के लिए। और इस प्रकार लेखक के बता रहा है कि किस प्रकार जब वो छोटा था, उसके माता पिता शहर में सेटल होने के लिए चले गए थे, तो लेखक अपने दादी के पास अकेले रहता था। दादी स्कूल जाने से पहले उसकी टोटल व्यवस्था करती थी, स्लेट से लेकर के और रोटी के ऊपर मक्खन और चीनी लगा करके देना, पूरा उसे रेड यानी वो जो लाल कलम और फिर मिट्टी का वो जो दावात होता था, वो सारी चीज दे करके, और फिर दोनों साथ में ही, और दादी अपने साथ जो है उन तमाम छोटे छोटे रोटियों को यानी रोटी रखती थी, जिसे वो जो है रास्ते में जो कुत्ते मिलते थे उनको देने के लिए अपने पास रख लेती थी। और इस प्रकार फिर ये लोग वहाँ से आगे स्कूल की तरफ चल देते थे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि लेखक किस तरीके से अपने दादी के साथ किस तरीके से एडजस्ट करता था अपने आप को। वो छोटा बच्चा, यानी अभी तो लेखक छोटा ही था, फिलहाल वो कैसे पढ़ाई के समय उसकी दादी कितना उसकी मदद किया करती थी, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा। फिर इसके आगे क्या लिखा गया है हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।